अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी युद्ध में क्या अपडेट है। इस युद्ध के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति ने अब क्या कहा है और ब्रिटेन ने इस युद्ध को लेकर अपने ही देश की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी बीबीसी को क्या चेतावनी दी है। इसके अलावा आज के इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि कैसे इजराइल में अब नेतन्याहू के खिलाफ विरोध शुरू हो चुका है और हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। लेकिन आज मैं चाहती हूं कि आप सबसे पहले इस खबर को देखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये खबर देखना आपके लिए और दुनिया के लिए, सभी मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस खबर का ताल्लुक भी फिलिस्तीन इजराइल के बीच जारी युद्ध के साइड इफ़ेक्ट से ही है। क्योंकि अक्सर हम ये सोचकर बैठ जाते हैं कि युद्ध तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहा है, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब आप इस शख्स ने जो किया है वो जानेंगे तो आप भी ये मानेंगे कि युद्ध का वर्चुअली कोई ना कोई ताल्लुक आपसे ना हो, लेकिन इस युद्ध से जो नफ़रत मुसलमानों के प्रति फैल रही है उसका ताल्लुक आपसे ज़रूर है। ये शख्स शिकागो का रहने वाला है। जानते हैं इसने क्या किया है? इसने एक बच्चे का कत्ल किया है और उसकी मां को घायल किया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इसे लगता है कि इजराइल में फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल के बच्चों के सिर कलम किए हैं। जब इसने ये खबर देखी तो ये सीधे अपने किराएदार जो कि फिलिस्तीन के रहने वाले हैं उनके घर का दरवाज़ा खटखटाता है। पहले ये एक औरत पर हमला करता है और जब वो औरत पुलिस को खबर करने के लिए जाती है तो ये उसके बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। जिस मासूम की फ़ोटो आप देख रहे हैं ये वही बच्चा है। इसे मारने के बाद जानते हैं क्या कहता है? यू मुस्लिम मस्ट डाई। सोचिए आज मुसलमानों के लिए दुनिया में कितनी नफ़रत पैदा हो चुकी है, और ये नफ़रत सिर्फ इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि दुनिया को आधा अधूरा सच बताया गया है। दुनिया ने ये मान लिया है कि इजराइल में बच्चों के सिर कलम किए गए हैं और महिलाओं के साथ रेप किया गया है। लेकिन ये कोई नहीं मान रहा कि इसकी कीमत गाजा पट्टी के 25 लाख लोगों के अलावा पूरी दुनिया के मुसलमानों को चुकानी पड़ रही है। खैर, आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी एक बयान आया है। जो बाइडेन ने युद्ध के 9 दिन बाद ये माना है कि इजराइल के हमलों की कीमत फिलिस्तीन के उन मासूम लोगों को भी चुकानी पड़ रही है जिनका कोई ताल्लुक हमास से नहीं है। यानी अमेरिका ये मान रहा है कि इजराइल के हमलों में जो मासूम फिलिस्तीन मारे जा रहे हैं उनका ताल्लुक हमास से नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ये जानने के बावजूद इजराइल को रोक क्यों नहीं रहा है। फिलहाल इजराइल लगातार आक्रमण की तरफ बढ़ रहा है। उसके टैंक्स और उसकी सेना के करीब 3 लाख जवान फिलिस्तीन की गाजा पट्टी शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग गाजा पट्टी को छोड़ चुके हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में गाजा पट्टी से लोगों का नामो निशान ही मिट जाए। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको एक ज़रूरी खबर मैं दिखाना चाहती हूँ। ये खबर इसलिए है क्योंकि बेशक दुनिया और अपने देश में इजराइल को सपोर्ट किया जा रहा हो, लेकिन आज की हकीकत ये है कि जिस तरह से इजराइल फिलिस्तीन पर बमबारी कर रहा है और वहां निर्दोष नागरिकों को मार रहा है, उसके इस रवैये ने अब इजराइल के खुद के देश के नागरिकों को नाराज कर दिया है। ये रिपोर्टर तेल अवीव से रिपोर्टिंग कर रहा है और ये बता रहा है कि कैसे इजराइल के लोग अपने देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो गए हैं और उसे हत्यारा बता रहे हैं और उसी को युद्ध के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। लेकिन विडंबना देखिए, इजराइल में इजराइल के लोगों को ये लगता है कि उनका प्रधानमंत्री हत्यारा है, लेकिन ब्रिटेन और इंडिया के लोग इसी नेतन्याहू के प्रेम में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सीएम योगी ने ये फरमान जारी किया है कि यूपी में अगर कोई फिलिस्तीन का समर्थन करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपने ही देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी बीबीसी से ये पूछ रहे हैं कि वो हमास को आतंकवादी संगठन क्यों नहीं लिख रहा और ऐसा न करने पर वो बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
और हमारे देश का मीडिया जो कि इजराइल में तंबू डेरे गाड़े हुए बैठा है, वो भी आपको यही दिखा रहा है कि इजराइल पर जुल्म हो रहा है। लेकिन अपने देश के मीडिया को ये नहीं दिख रहा है कि इजराइल में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। खैर, इसी बीच आपको ये भी खबर देखनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ BBC जिसे ये लगता है कि हमास और उसके लड़ाकों जो कर रहे हैं वो आतंकवाद नहीं बल्कि उनकी अपनी ज़मीन बचाने के लिए लड़ाई है। दूसरी तरफ उन्हीं के देश के राष्ट्रपति जो कि जॉर्डन में बैठे हैं, वहां से ये बैठे बैठे बयान दे रहे हैं कि हमास फिलिस्तीन के लोगों का नहीं है, फिलिस्तीन के लोगों का हमास के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा उनसे ये सवाल है कि जब हमास आतंकवादी संगठन है और उसका फिलिस्तीन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर आपसे उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या आप झक मार रहे थे? क्या आप उस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि हमास इजराइल पर हमला करेगा और उसके बच्चों का सिर कलम करेगा? और जब हमास को फ़िलिस्तीन से जोड़ा जाएगा, जब आप ये बोलेंगे कि हमास का ताल्लुक फ़िलिस्तीन से नहीं है, क्या अगर आप ये पहले बोल देते और वक्त रहते हमास को फ़िलिस्तीन की सरजमीन पर उखाड़ फेंकते, तो क्या आपको और फ़िलिस्तीन के लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ता? यकीनन नहीं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, और अब जबकि इजराइल लगातार हमले कर रहा है और हज़ारों लोगों को मार चुका है, तब आप ये कह रहे हैं कि हमास का फ़िलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। यकीनन फ़िलिस्तीन के मासूम लोगों के हत्यारे आप भी हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और आपको एक और अपडेट देते हैं। अब मुस्लिम मुल्कों में मैकडोनाल्ड का भी विरोध शुरू हो गया है, उसका बॉयकॉट किया जा रहा है। दरअसल कल मैकडोनाल्ड की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि मैकडोनाल्ड इजराइल में सेना के जो जवान फ़िलिस्तीन के खिलाफ लड़ रहे हैं वो उनको फ्री में खाना देगा, जिसके बाद मुस्लिम कंट्रीज़ में उसका बॉयकॉट शुरू हो चुका है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात उन भारतीयों की करते हैं जो इजराइल से वापस अपने देश लौट रहे हैं। ऑपरेशन विजय के तहत अब तक कई सौ लोगों को इजराइल से इंडिया वापस लाया जा चुका है, और ये लोग आप देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो इजराइल के शहर तेल अवीव के एक एयरपोर्ट पर भारत वापस लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। सोचिए, लोग इजराइल से भारत वापस आना चाहते हैं, और जो लोग पहले ही इंडिया में रह रहे हैं वो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें इजराइल भेज दिया जाए ताकि वो इजराइल की तरफ से लड़ सकें। खैर, आज आपको सोनम कपूर का ये बयान भी देखना चाहिए और इससे उन लोगों को सीख लेना चाहिए जिन्हें इंसानियत असल में नज़र नहीं आ रही। सोनम कपूर ने कल इंस्टाग्राम पर एक नोट लिखा जिसमें उन्होंने फ़िलिस्तीन को समर्थन किया और ये कहा कि जो लोग इजराइल के बच्चों और महिलाओं से हमदर्दी रखते हैं उन्हें फ़िलिस्तीन के बच्चों और औरतों से भी हमदर्दी रखनी चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप में इंसानियत नहीं है। यकीनन सोनम कपूर ने बहुत ही शानदार बात की है, क्योंकि आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि अपने हितों और किसी से नफरत के चक्कर में हम लोग इंसानियत को भूल चुके हैं और अब हमारी हमदर्दी भी सिलेक्टिव हो चुकी है। हमारे लिए कत्ल या फिर रेप तभी मायने रखता है जब उसका ताल्लुक हमारे चाहने वाले या फिर हमारे अपने लोगों से होता है। खैर दोस्तों, एक और खबर मैं आपको बताना चाहती हूँ और वो मोहम्मद रिजवान को लेकर है। आपको याद होगा कि बीते सैटरडे इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था। इस मैच के दौरान मोहम्मद रिजवान नाम के एक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने बीच मैच के मैदान में नमाज पढ़ी थी, जिसके बाद स्टेडियम में जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए थे और जब रिजवान आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे तब उन्हें जय श्री राम के नारेबाजी करके चिढ़ाया गया। अब रिजवान को उदयनिधि की सपोर्ट मिला है। उदयनिधि ने यह कहा है कि सपोर्टर्स में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।